अक्टूबर के वीक 2 के करंट अफेयर्स में आपका स्वागत है। इसके पहले के सारे वीडियोस आप लोग देख सकते हैं, नीचे प्लेलिस्ट मिल जाएगी। घर बैठकर पूरी यूपीएससी की तैयारी आप लोग अनअकैडमी पर कर सकते हैं, जहां पर इंडिया के सबसे बेस्ट एजुकेटर, सब्जेक्ट एक्सपर्ट्स आपको मिल जाएंगे। बहुत इंपॉर्टेंट बात यह है कि ये लिमिटेड पीरियड ऑफर आज से शुरू हो गया है। 24,999 में आप अपनी प्रिपरेशन को नेक्स्ट लेवल पे ले जा सकते हैं। सारी चीज़ें बिल्कुल ज़ीरो से, बेसिक से, लाइव क्लास, रिकॉर्डेड सेशंस, नोट्स, पीडीएफ, सब कुछ आपको मिल जाएगा। डाउट क्लियरिंग सेशन, ईच एंड एवरीथिंग। ठीक है। मैक्सिमम डिस्काउंट के लिए आप कोड यूज़ कर सकते हैं SGYT10। भरोसा रखिए, बहुत सारे बच्चों ने इस चीज़ का बेनिफिट लिया है, आप भी इसका बेनिफिट ले सकते हैं। अगर आपका टारगेट 2025 है तो आपके लिए सब्सक्रिप्शन बेहतर होगा, जहां पर आपको 12 महीने का तो जो सब्सक्रिप्शन है इतने में 3 महीने का फ्री मिल रहा है, मतलब आपका मेंस भी कवर हो जाएगा। 2026 का टारगेट है आपका, तो 18 महीने का सब्सक्रिप्शन इस प्राइस में मिल रहा है, लेकिन 4 महीने का और एडिशनल बेनिफिट है आपको। मतलब आप 20 से भी ज़्यादा महीनों का इसमें पढ़ सकते हैं। आप पर डे का कंटेंट का भी निकालेंगे इसमें हिसाब, तो आपके पास बहुत कुछ है पढ़ने के लिए। 2027 में जिनको प्रिपरेशन अपनी शुरू, मतलब एग्ज़ाम देना है भैया, वो अभी तैयारी अपनी शुरू करें। आपके पास बहुत समय है, अच्छा समय है, आप आराम से चीज़ों को कवर कर सकते हैं। सो ये आपके लिए बैच भी शुरू हो रहा है, और रिपीटर्स बैच जिनको इस बार मेंस जिन्होंने दिया है, इस बार एग्ज़ाम देना चाहते हैं दोबारा, तो आप उनके लिए भी ये सब्सक्रिप्शन आप लोग जो है सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं। शुरू करेंगे करंट अफेयर्स। अभी एक बर्मिंघम की जो है, यूनिवर्सिटी ऑफ बर्मिंघम के द्वारा एक रिसर्च आई है कि 610 ऐसे पक्षी थे जो एक्सटिंक्ट ही हो गए हैं, मतलब पिछले लंबे एक समय में। लेकिन कुछ जो हैं, मतलब उनका मानना था कि जैसे जैसे होमोसेपियंस बढ़े, इंसान वगैरह बढ़ गए, तो उसके कारण ये सारी चीज़ें। तो एक डोडो और एक न्यूज़पेपर, मतलब आपको ये वर्ड ज़रूर मिल जाता है, सो एपियोर्निस मैक्सिमस। तो ये दो एटलीस्ट अपने को लिख लेना है कि भाई ये पक्षी रहे हैं। ठीक है। सो डोडो जो है, ये नो डाउट ये अपने आप में डच सेलर्स वगैरह थे उस समय, ये उनको मिले थे जैसा भी, बट ये दोनों चीज़ों को ध्यान रखना है, मॉरिशियस और एक मेडागास्कार। मतलब ये आप लोग जो है अफ्रीका के आसपास वाले क्षेत्रों में आपको आराम से जो है चीज़ें दिखाई दे सकती हैं, इंडियन ओशन के रीजन में। तो ये दो पक्षियों को नाम एटलीस्ट आप लोग रखना। इस बार भी इन्होंने क्वेश्चन कुछ ऐसे स्पीशीज़ पूछ लिए थे कि कहाँ किन क्षेत्रों में देखे जाते हैं, तो इस चीज़ को देख सकते हो आप। जैसे कुछ वर्ड और हैं, कोआई करके, हवाइन सॉन्ग वर्ड जिसे हम कहते हैं, मोआ करके है, पैसेंजर पिजन नॉर्थ अमेरिका के। तो ये आप एटलीस्ट मैच द कॉलम अपने हिसाब से तैयार कर सकते हैं इस कॉन्टेंट को लेके। ठीक है। इसके बाद में भारत में गुजरात सरकार के द्वारा 10 करोड़ जो है एलोकेट कर दिए गए हैं भैया कंजर्वेशन और ब्रीडिंग के लिए, स्पेशली काराकल को लेकर। अब पहले तो ये शब्दों को अच्छे से देख लो, जीव को देख लो, कि इसको पता लगे तुमने हाथी बना दिया है, ऐसे नहीं करना है अपने को। ठीक है। सिया घोष भी कहते हैं, ब्लैक ईयर जिसे हम बोला जाता है, और काराकुलक भी इसे बोला जाता है, टर्किश ओरिजिन एक तरह से आप कह सकते हो। ये नाम उस तरह से भी आपको एग्ज़ाम में मिल सकते हैं। दूसरी बात, ये अफ्रीका और पेनिनसुला, भारत के नॉर्थ वेस्ट रीजन में, मिडिल ईस्ट वाले रीजन्स में वर्ल्ड के, तो ये आराम से, मतलब उत्तरी भारत के क्षेत्रों में, मतलब राजस्थान कच्छ की तरफ आपको कॉमनली रणथंबोर जो नेशनल पार्क है अपना, टाइगर रिजर्व वगैरह, वहाँ क्षेत्रों में मिल जाएगा। राजस्थान गुजरात इसका एक हैबिटेट हम लोग बता सकते हैं। इसके बाद में नॉर्मली यदि हम लोग देखें तो मतलब एटलीस्ट आपको इतना ध्यान रखना है कि एकदम ठंडे प्रदेशों का इसका हैबिटेट नहीं है। राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश से सेंट्रल रीजन से भी लगा के आप लोग इसको देख सकते हैं, मतलब इसका हैबिटेट आपको इधर मिल जाएगा, बीच वाले इन क्षेत्रों में भारत के। ठीक है। मतलब इसको घास के मैदान, वुडलैंड्स वगैरह जो है, स्क्रब फॉरेस्ट, झाड़ियों वाली जगह, ये काफ़ी ज़्यादा, मतलब इसका एक तरह से हैबिटेट आप कह सकते हो। और कार्निवोर्स मतलब मांसाहारी भी आप कह सकते हैं कि अपने आप में इसको जो है। और इसके बाद में इसके समस्या क्या है, वही चीज़, हैबिटेट का डिस्ट्रक्शन, लॉस होना, और ये सारी समस्याओं का बढ़ना, ये सारी चीज़। और कहाँ कहाँ पर ये अवेलेबल है ये भी मैंने हालांकि दे दिया है आपको, आप चाहे तो पढ़ सकते हैं। ऐसे ही एक न्यूज़ और है कि फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के द्वारा एक साइक्लोथॉन किया गया था, वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ वीक 2024 को बनाने, अब कवर टाइगर रिजर्व को लेकर बात हुई थी। अब ये साइक्लोथॉन तो सब अपनी जगह है, जो है हमारे लिए काम की चीज़ है कवर टाइगर रिजर्व कहाँ पर है, तो इसके लिए हमें जाना पड़ेगा तेलंगाना में। यदि मैं आपको स्टेट की बॉर्डर कुछ बना के दिखाऊं हल्की फुल्की, तो समझ में आ जाएगा आपको कि ये तुरंत आपको क्लियर हो जाएगा। छत्तीसगढ़ बना दिया है मैंने, और ये महाराष्ट्र बना दिया। अब महाराष्ट्र, अब ये यहाँ इसकी लोकेशन है, तो महाराष्ट्र का एक आध टाइगर रिजर्व, छत्तीसगढ़ का एक आध टाइगर रिजर्व का क्वेश्चन पूछ सकता है वो। तो कल को बोले इस तरह से कि कौन सा वो एक वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है जो एक तरह से आप कह सकते हैं कि उसका संबंध लगभग तदोबा अंधारी के नज़दीक भी है, महाराष्ट्र में। महाराष्ट्र का तदोबा अंधारी है, इधर इंद्रावती आ गया छत्तीसगढ़ का।
तो ऐसे क्वेश्चन भी आ सकते हैं कि इसका संबंध किन किन चीज़ों से है, कौन कौन से आसपास टाइगर रिजर्व। तो इंद्रावती वाला रीजन भी आपको मिल जाएगा, और तदोबा अंधेरी। तो याद रखना, तदोबा अंधेरी महाराष्ट्र का, इंद्रावती और ये जो अपन कवल पढ़ रहे तेलंगाना का है, ठीक है। गोदावरी के क्षेत्र आपको देखने को मिलेंगे, कैचमेंट एरिया है ये। शुष्क वन देखने को मिलते हैं, ड्राई डेसिडियस फॉरेस्ट एरिया है, टीक बैम्बू वगैरह मिल जाएगा थोड़ा बहुत। उसके बाद में मतलब बेसिकली ट्रॉपिकल फॉरेस्ट है। उसके बाद जो नॉर्मली अपने चीतल, सांबर, बार्किंग डियर वगैरह ये तो ठीक है, बट आप टाइगर रिजर्व को यहाँ पर याद रख सकते हो। इसके बाद में ग्लोबल वाटर रिसोर्स रिपोर्ट, इसको जानबूझ के मैंने ऐड किया है ताकि आप लोग अपने मेंस के आंसर रिलेटेड विद द वाटर मैनेजमेंट एटलीस्ट यहाँ से शुरू कर सकते हैं। तो इस रिपोर्ट का एक हाईलाइट ये है कि 2023 सबसे अपने आप में ड्राइएस्ट ईयर माना गया। 33 सालों में आप देख सकते हो कि नदियाँ जो हैं सूखती हुई दिखाई दी। 5 कॉन्जिक्यूटिव ईयर से सबसे ज़्यादा नॉर्मल कंडीशंस देखी गई रिवर फ्लो को लेकर। मतलब एक रिपोर्ट ये दर्शाती है कि पानी की एक कंपेरेटिवली बहुत ही ज़्यादा बड़ी मात्रा में जो है कमी हो रही है। 3.5 बिलियन से भी ज़्यादा लोग वाटर की एक्सेसिबिलिटी से दूर हैं। मतलब एटलीस्ट हम ये कह सकते हो कि कंपेरेटिवली ओवरऑल 1 महीना साल का ऐसा भी आप कह सकते हो कि मतलब पानी की कमी रहती है पूरे सब दिनों को यदि मिला लें हम तो। और ये चीज़ जो है 5 बिलियन हो सकती है 2050 तक। तो ये कुछ एक दो डेटा आप अपने आंसर में भी यूज़ कर सकते हैं। मैं यहाँ इसमें ज़्यादा जोर देने को नहीं कहूँगा। ये डोंकी वैसे भी ये खूब ज़्यादा इस बार न्यूज़ में रहा है। पिछले आप 2-3 बार देखोगे तो मैंने कई बार इसके बारे में बात करी है, खोर इंडियन वाइल्ड एस। वैसे एक हलरी करके भी है, तो हलरी भी डोंकी की ही एक प्रजाति है, एटलीस्ट याद रखना। गुजरात के रीजन में ये देखा जाता है, तो द्वारका क्षेत्र। तो हलरी भी एक शब्द को आप लोग याद रख लीजिएगा, बाकी ज़्यादा इसमें काम की चीज़ है नहीं। तो अब बढ़ेंगे हम लोग LPR रिपोर्ट पर। अब ये जो LPR रिपोर्ट क्या है, तो ये लिविंग प्लैनेट रिपोर्ट है। ये किसके द्वारा दी जाती है, तो ये भी पता होना चाहिए अपने को, वर्ल्ड वाइल्ड फंड के द्वारा विद कोलैबोरेशन विद जूलॉजिकल सोसाइटी ऑफ लंदन। बट ये एटलीस्ट ये अपने को ध्यान रखना है। अब इनके द्वारा ये है कि अगले 5 सालों में जो क्लाइमेट और नेचर क्राइसिस आने वाले हैं, उससे जो भी वन्य जीवों पर समस्या आएंगी, उसको लेकर हमें एक प्रॉपर कलेक्टिव एफर्ट की ज़रूरत है। काफ़ी फाइंडिंग्स निकल के आई हैं कि जो है वाइल्ड लाइफ पॉपुलेशन वो करीब 73% उसका एवरेज जो साइज़ है वो डिक्लाइन हुआ है। मतलब इट मीन्स दैट कि 73% डिक्लाइन इन एवरेज साइज ऑफ मॉनिटर्ड वाइल्ड लाइफ पॉपुलेशन। फिर आप मॉनिटर्ड इज़ द कीवर्ड यहाँ, मतलब आप ऑब्जर्वेशन के बाद भी कंपेरेटिवली काफ़ी ज़्यादा जो है समस्याएं देखी गई। फ्रेश वाटर इकोसिस्टम में प्रॉब्लम है। मतलब इन्होंने इकोसिस्टम वाइज बात कर लिया कि मतलब जल के क्षेत्रों में, स्थल के क्षेत्रों में तो कितने प्रतिशत जो है, तो एक एवरेज इन्होंने दिया है। अब ये रिपोर्ट आप कंटेंट आराम से पढ़ लीजिएगा, बट ये अपने लिए मेंस वगैरह में काम आ सकती है जब भी बायोडाइवर्सिटी को लेकर कोई क्वेश्चन आ रहे हैं, कोई इम्पैक्ट पूछ रहा है। तो ये सारी चीज़ें में इंडिया में भी यदि हम लोग देखें तो जो वल्चर था हमारा, वाइट रम्ड वल्चर, वो काफ़ी ज़्यादा बड़े मात्रा में डिक्लाइन हुआ है। जो इंडियन वल्चर है, गिद्ध जो है, स्लेंडर विल्ड, ये आपके लिए एक ऑप्शन है कि आपको कमेंट में बताना है कि इनमें से कौन कौन से क्रिटिकली इंडेंजर्ड हैं। यह मैं आपको ऑलरेडी फ्री क्लासेस में पढ़ा भी चुका हूँ। कुछ टिपिंग पॉइंट्स भी बताए इन्होंने कि जैसे कोरल ब्लीचिंग। टिपिंग पॉइंट मतलब कि अब जिसका रिवर्स करना बहुत कठिन हो जाती हैं समस्याएं। तो समस्याएं जिनमें बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी हैं, जैसे कोरल रीफ्स को लेकर बात करें, अमेजॉन रेन फॉरेस्ट को लेकर बात करें, ओशन के कुछ जो सर्कुलेशन है, उसके बाद में ग्रीनलैंड वेस्ट, मतलब ये जो पिघल रहे हैं पूरा जो ग्लेशियर्स हैं, तो वो अब वो हो गई। मतलब उनको अब एकदम तुम सोचो कि रुक जाए तो वो मुश्किल है। तो ये सारी चीज़ें इसमें मैंने मतलब ये कंटेंट को आप लोग रीड कर लीजिए, थोड़ा मेंस ओरिएंटेड है। अभी रिसेंटली यदि हम लोग देखें तो एक रिसर्च ग्रुप के द्वारा अगस्त्यामलई वाले रीजन में जो है केरला और तमिलनाडु की जो बॉर्डर पर हम लोग देखते हैं, तो वहाँ पर एक स्पीशीज़ मिली। अब वो स्पीशीज़ तो चलो ठीक है, कहाँ मिल रही वो कोई ज़्यादा काम का नहीं। सबसे काम की चीज़ ये है कि आपके लिए प्रीलिम्स में ये जो डेमसेल फ्लाई जो आपको दिखाई दे रहा है, ये अपने को पता होना चाहिए कि ये एक तरह से क्या है, या इसका उल्टा सवाल भी ये लोग पूछ सकते हैं कि बैम्बू टेल्स जो हैं क्या होते हैं। ठीक है, तो बैम्बू टेल ये एक एटलीस्ट आप ये जीव को देख लो ज़रा, तो इमेज बन जाएगी सर। ठीक है, सो बैम्बू टेल। इसके बाद में वेस्टर्न घाट में पाए जाने वाला, ऐसा सवाल आ सकता है। उसके बाद में अलग अलग मिलते हैं, जैसे मालाबार बैम्बू टेल है, कुर्ग वयनाड लैंडस्केप वाले क्षेत्रों में भी डेवलप मतलब मिल जाता है हमें। तो डेम्स फ्लाई जो है, डेमल्स फ्लाई, और ये दोनों का नाम आपने को याद रखना है। इसको कोई बटरफ्लाई वगैरह इधर उधर कुछ मत बना देना आप लोग, एटलीस्ट इतना अपने को याद रहे। सो ये डेमल्स फ्लाई क्या होती हैं, तो प्रेडेटरी इंसेक्ट्स हैं। उसके बाद में ये
फ्रेश वाटर हैबिटेट के आसपास भी देखने को मिल सकती हैं, स्वच्छ जल जहाँ पर मिलता है। और उसके बाद में आप ये भी कह सकते हो इसमें कि इनकी जो मतलब रेंज हम लोग ओवरऑल देखेंगे तो भारत के अलावा जो यदि हम ऑब्ज़र्व करें तो सेंट्रल साउथ अमेरिका के रीजन तक भी हमें देखने को मिल सकता है ये। सो मेरे हिसाब से ये 2 शब्द तो कम से कम याद रखना स्पीशीज़ को लेकर। रेड पांडा को लेकर भी चर्चा में रहा। पद्मना जो दार्जिलिंग का पद्मजा नायडू हिमालयन जूलॉजिकल पार्क है उसमें उसको एक अवार्ड के उसमें जो है सिलेक्ट किया गया है फॉर द वर्ल्ड एसोसिएशन ऑफ जूज एंड एक्वेरियम कंजर्वेशन अवार्ड 2024। तो इनके द्वारा जो प्रोग्राम चलाया गया था रेड पांडा प्रोग्राम उसके लेकर था। रेड पांडा की स्टेटस आपको अच्छे से पता हो, इंडेंजर्ड, नॉर्थ ईस्ट में इसका हैबिटेट है जो अपने को याद रखना है किसी भी तरीके से, ठीक है। ये अच्छे से इसे आप लोग याद रखें। इसके बाद में आगे बढ़ेंगे हम लोग। फॉरेस्ट डिक्लेरेशन असेसमेंट के बारे में वो पूछ सकता है। अब ये भी मैंने स्पेशली इसलिए दिया कि फॉरेस्ट के जो इश्यूज़ आते रहते हैं उसको लेकर हम लोग प्रॉब्लम मतलब कुछ कंटेंट रहे हमारे पास मेंस का। तो 2024 फॉरेस्ट डिक्लेरेशन असेसमेंट फॉरेस्ट अंडर फायर रिपोर्ट की जो है रिलीज़ हुई है। अब इसमें बेसिक बात वही है कि क्या क्या कमिटमेंट्स थे और क्या चीज़ें थी, प्रोग्रेस अपडेट्स वगैरह। तो डिफॉरेस्ट्रेशन की जो कहानी है वो कंपैरेटिवली काफ़ी मतलब अलार्मिंग स्टेज को दिखाता है कि 6.5 मिलियन हेक्टेयर लॉस्ट हुआ है। और उसके बाद में मतलब हमारे कुछ टारगेट्स थे कि भाई इतना नहीं होना था पर उससे ज़्यादा ही मतलब हो चुके हैं। उसके बाद में जो कार्बन एमिशन को भी लेकर यदि हम लोग बात करें तो वो भी कंपैरेटिवली जो है इतने मेट्रिक टन जो है एमिट किया गया। और फिर डिफॉरेस्ट्रेशन चाइना वगैरह के क्षेत्रों में भी काफ़ी ज़्यादा देखने को मिला, यूएस में देखने को मिला, इंडिया में भी देखने को मिला। तो ये एक रिपोर्ट से हम एक अलार्मिंग स्टेज को दिखा सकते हैं। ये कंटेंट डायरेक्ट कई बार प्रीलिम्स में कम काम नहीं आएंगे लेकिन मेंस में आप इन सब चीज़ों को ऐड करके दिखा सकते हो सब चीज़, ठीक है। तो अपने नोट्स में कहीं अपडेट कर लीजिएगा। वाइल्ड वाटर बफेलो से आपको चर्चा में 2 चीज़ें याद रखनी है। एक तो वाइल्ड वाटर बफेलो इंडेंजर्ड है, ये चीज़ आप लोग याद रख सकते हो। और दूसरा बर नावरापाड़ा जो है, नवापाड़ा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी छत्तीसगढ़ की है, ये चीज़ पता हो आपको। बर नावरापाड़ा, ठीक है, 2 नाम है यहाँ पर, बर और नावरापाड़ा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी छत्तीसगढ़ की, ये अच्छे से अपने को याद रखना है। बाकी भारत के सब इंडियन सब कॉन्टिनेंट साउथ ईस्ट एशिया के क्षेत्रों में आपको ये वाइल्ड वाटर बफेलो वगैरह मिल जाता है। तो ये अक्सर हम लोग नेशनल पार्क वाली क्लास में पढ़ते रहते हैं। उसके बाद में भैया झारखंड के क्षेत्रों में अभी ऐसी मतलब इंडिकेशन मिल रहे हैं कि यहाँ पर जो है शैल गैस देखने को मिलती है। शैल गैस का मतलब होता है जो हमारे पुराने समुद्रों के आसपास के क्षेत्रों में जो जली जीव जंतु होते हैं, ऑर्गेनिक मड जो होता है, जो फॉसिल फ्यूल, उसका ही एक सॉलिड फॉर्म, एक जो शैल रॉक होते हैं हमारे, शैल रॉक चट्टान, उसमें पाए जाने वाली जो गैस है। तो चट्टानों के अंदर जो गैस होती है, जैसे नेचुरल गैस होती है वैसे भी एक प्रकार की गैस है शैल गैस होती है, ब्यूटेन प्रोपेन वगैरह ये सारी चीज़ें उसमें, तो आप उसको यूज़ कर सकते हो एज अ फ्यूल। तो वो झारखंड के करणपुरा कोल फील्ड वगैरह के क्षेत्रों में, तो आपको करणपुरा कोल फील्ड भी याद रखना पड़ सकता है एग्जाम पे। हालांकि जिन्होंने मिनरल्स वगैरह वाली मेरी क्लासेस ली हैं उनको ये चीज़ बहुत कॉमनली मतलब जो है पता है। तो करणपुरा वगैरह जो है इसको अच्छे से आप याद रखना कि कहाँ पर ये अपने को देखने को मिलेगा, ठीक है। बिल्कुल। इसके बाद में करहरबारी, करणपुरा, ये नाम हम लोगों ने पढ़ा हुआ है, झरिया, जयंती, ऐसे नाम। बाकी तो इसकी जो एक्सट्रैक्शन टेक्निक वगैरह है अलग से न्यूज़पेपर वगैरह मतलब पहले बहुत आज से 4-5 साल 6 साल पहले काफ़ी चर्चा में भी था, लेकिन अब इलेक्ट्रिक व्हीकल्स और ये सारी चीज़ों में शेल गैस को थोड़ा सा कंपेरेटिवली कम। फिर भी इसको जब निकाला जाता है चट्टानों में से तो बहुत प्रेशराइज्ड कह सकते हो वाटर के साथ ग्वार गम मिलाते हैं। ग्वार फली जो कई बार एक वेजिटेबल आपने देखी होगी, तो ग्वार गम को मिलाया जाता है ताकि थोड़ा सा वो उसकी थिकनेस जो है पानी की वो और बढ़ सके, विस्कोसिटी हाई हो सके और वो उतना ही फ्रैक्चर कर पाए रॉक को ताकि गैस बड़ी आराम से निकल सके। तो उस मेथड को हम फ्रैकिंग मेथड भी कहते हैं। तो फ्रैकिंग शब्द आप कह सकते हो, ग्वार गम कह सकते हो, ये सब शब्द का मतलब रिलेशन शैल गैस से, ये चीज़ भी आप याद रख सकते हैं। कुछ प्लेसेस इन न्यूज़ हैं जो अपने को ध्यान रखना है, जैसे कॉन्गो के पास जो लेक कीवू है, तो डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो रवांडा से लगा हुआ है लेक कीवू, रिफ्ट वैली का पार्ट है। यहाँ पर कुछ मृत्यु हो गई थी कुछ पैसेंजर्स की, जहाज़ वगैरह डूब गई थी। तो कहने का मतलब ये है कि अब वो तो अपनी जगह ठीक है, पर ये यहाँ पे एग्ज़ाम में अपने लिए लेक कीवू अपने को याद रखना है कहाँ पर है, ठीक है। मैपिंग में अपडेट कर लीजिएगा थोड़ा सा। कजाकिस्तान के क्षेत्रों में
न्यूक्लियर पावर प्लांट को लेकर जो है काफ़ी न्यूज़ में रहा है। तो कजाकिस्तान का रीजन अपने को पता हो कि भैया रशिया लगा रहता है, इधर से मंगोलिया से काफ़ी दूर है। इधर चाइना दिख रहा होगा, किर्गिस्तान वगैरह दिखाई दे रहा होगा, उज़्बेकिस्तान दिखाई दे रहा होगा, तुर्कमेनिस्तान दिखाई, ताजिकिस्तान कंपेरेटिवली काफ़ी ज़्यादा दूर है। तो इसका कौन कौन से लगा हुआ देश वो भी याद रखना, कैस्पियन सागर से लगा होता है, ये भी चीज़ हमें पता होनी चाहिए। ठीक है, इसके बाद में आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो 5 रशियन जो माउंटेनर्स थे वो उन्होंने अपना जीवन खो दिया यहाँ पे माउंट धौलागिरी में। सो धौलागिरी पर्वत अपने को पता होना चाहिए, डैम जैम जब हम पढ़ते हैं धौलागिरी, अन्नपूर्णा, मानसलू, मकालू वगैरह, तो ग्रेट हिमालय के पार्ट हैं, ये नेपाल के हैं, ये चीज़ आपको पता हो। तो ये बेसिक चीज़ें जो कि आप ध्यान रख सकते हैं। इसके साथ साथ बाकी ऑफ़र मैंने आपको बता ही दिया स्टार्टिंग में। सब्सक्रिप्शन आप ले सकते हैं, घर बैठ के इंडिया के बेस्ट एजुकेटर से चीज़ें कवर कर सकते हैं। ये देखिए 12 महीने का 3 महीने का एडिशनल बेनिफिट, और आप पढ़ सकते हैं 18 महीने के साथ 4 महीने का एडिशनल बेनिफिट इस प्राइस में ले सकते हैं। कोड मेरा है SGYT10, इसका आप इस्तेमाल करें। 2027 के लिए बैच प्रारंभ हो रहे हैं 27 अक्टूबर से, तो इसका भी आप यूज़ कर सकते हैं। कोड आप यूज़ करें SGYT10। थैंक यू सो मच।